हेलो दोस्तों, तो हम आज जा रहे हैं नान देखने। मतलब मेरे को भी नहीं पता नान में क्या होता है, तो मेरे को भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि देखते हैं नान में होता क्या है। तो हमारी मौसी वहाँ रहती है, वो हमारे को हर बार बुलाती है, हर साल बुलाती है कि आप आओ नान देखो। बट अब लोग नहीं जाते हैं कोई ना कोई सिचुएशन की वजह से। बट इस बार हमने सोच लिया कि हम नान देखने ज़रूर जाएंगे। वैसे नान सांगूत का बहुत फेमस है, पर सांगोद भी हम नहीं जा पाए, तो हम सांगोद की एक कॉपी नान की मिर्ज़ापुर में होती है, तो हम आज वहाँ जा रहे हैं। तो ये देख लो, काली सी नदी आ गई है चलते चलते, और फिर हम दूसरी नदी, एक और नदी आती है, उसको पार करके हम लोग मिर्ज़ापुर के लिए निकलते हैं। तो हम बातें करते करते, भैंसों को देखते देखते पहुँच चुके हैं सांगोद। सांगोद से हम शॉर्टकट लेंगे, मतलब मार्केट में नहीं जाएंगे, बाहर से निकल जाएंगे। सांगोद काफ़ी बड़ा है, वैसे काफ़ी अच्छा आइडिया है ये सांगोद। फिर हम मिर्ज़ापुर के निकल जाते हैं और निकलते निकलते 5 बज जाती है, और ये हम जैसे ही पहुंच जाते हैं तो इन नान की सवारियां निकलना शुरू हो जाती है। तो ये शाम का है, शाम को 5 बज चुके हैं और ये नान के प्रोग्राम शुरू हो गए। नान की खासियत मैंने वहाँ एक विजिट देखी है कि सब लोग गले में ना एक हार जैसी मालाएं पहन के रखते हैं। तो मैंने पूछा वहाँ अपने मौसा जी से कि क्यों पहनते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का सिंबल है, निशानी है कि ये माला से भाई ये इस धान के प्रोग्राम के कार्य करता है। और ऐसे ये अनेकों झांकियाँ यहाँ पे देखने को मिलेगी। कोई डाकू बन के आया है, कोई क्या बन के आया है, और यहाँ पे डांस करने वाली लेडीज़ भी आती है। मतलब लेडीज़ नहीं होती है, वो किन्नर होते हैं, और गजब का डांस करते हैं भाई। वो ऐसा डांस मैंने कभी नहीं देखा जो डांस मैंने नान में देखा है। और ये देखो, ऐसे ही कोई भी कुछ ही बन के जाता है जानवर, और इनके हाथ में ना ये ऐसे मारने का रखते हैं, किसी को भी मार देते हैं। ये मारते मारते बोलते हैं पैसे दो, जब तक पैसे नहीं दोगे ये मारती रहेगी। और यहाँ पे एक डीजे या एक बाजा नहीं होता है, यहाँ पे 5, 7, 8, 10 डीजे और 8, 10 बाजे होते हैं, जिनमें सब लोग अपना, और एक एक डीजे में एक एक प्रोग्राम होता रहता है। और ये देखो बूढ़े दादी नाच रहे मस्त, पैसे ले रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, मुर्गी है ये जिसके अंदर एक इंसान है, और ये ऐसे एक राक्षस को मार रही है तलवार दिखाते दिखाते। ये एक्ट है, काफ़ी बड़ी है वैसे ये मुर्गी। सब लोग, और फिर उसके बाद में रात का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। रात में एक सर्कल जैसा है, मतलब एक चौराहा जैसा है, वहाँ पे बम्मानी का मंदिर है, जहाँ पे ये देखो इतनी सारी भीड़ इकट्ठा होती है, और ये लोग किन्नर वगैरह होते हैं यहाँ पे, ये लोग डांस वगैरह करते हैं, सब लोग इनको देख के मज़े लेते रहते हैं। और ये काफ़ी, मतलब ये पूरी रात ही चलता है प्रोग्राम, 4 बजे तक चलता है ये इनका कोई प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद में एक जादूगर आता है, ये अपना जादू दिखाता है। फिर उसके बाद में सुबह 4, हम तो घर चले जाते हैं, फिर वापस 4 बजे उठ के आते हैं, और उठ के आके 4 बजे ऐसी सवारियाँ निकलती है यहाँ पे। जो भी हुआ कर्तव्य दिखाते दिखाते आरतियाँ करते हैं और सवारी निकालते हैं। बहुत सारी सवारियाँ निकलेगी, 20-25 सवारियाँ निकलती हैं। उनमें अलग अलग माता जी का रूप आपको देखने को मिलेगा, ठाकुर जी की लीलाएं आपको देखने को मिलेगी, कैसे उन्होंने ताड़कासुर को मारा, ऐसे बहुत सारी लीलाएं और बहुत सारे माता जी के रूप देखने को मिलेंगे। बट वाकई में लिटरली बहुत, ये सबसे अच्छा पार्ट दिखा मुझे पूरे नान का। इतना अच्छा पार्ट था, मतलब मज़ा आया था देखने में। इसको देखने के लिए हम रात को सोए भी लेट, फिर भी जल्दी उठ गए। एक्साइटमेंट था कि नहीं देखना है कि क्या है। ये ऐसे ही बच्चों को बना देते हैं, छोटे छोटे को, बट बहुत सुंदर बनाते हैं। मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है फ़ोन का, मैं काफ़ी कुछ नहीं ले पाई क्लैरिटी, बट लिटरली जब आँखों से आप देखोगे ना, ये वाकई में बहुत सुंदर झांकियाँ है, ये बहुत सुंदर। ऐसी, मतलब ये यहाँ पे मंदिर है, तो ये ऐसे यहीं पे रोटेट करके, स्पेस कम है तो यहीं रोटेट करके इनकी आरती होती है। पर्टिकुलर एक एक की आरती होती है, एक एक झांकियाँ, एक एक सवारी की ये लोग आरती करते हैं, और फिर ऐसे ही ये चलता रहता है। सब लोग इसको देखते रहते हैं। और ये बता रही दादाजी को क्या हो गया, शायद इनको देवता आ गया, ऐसा कुछ। बट वाकई में ये जो लास्ट वाला था ना, लास्ट वाला जो माता जी का रूप था ना, उसमें वाकई में एक एनर्जी थी।
मैं बैठी थी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, पता नहीं एकदम से ऐसी वाइब्स आई कि मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये लास्ट वाला पार्ट है, अभी स्टार्टिंग आप देखना। ये यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे सब लोग इनकी आरती करते हैं और काफ़ी उत्साह है इस चीज़ का ग्रामीण में, बहुत ज़्यादा। मतलब इस नहान को लिटरली ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, बट वहाँ के एरिया के लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। एक तरह से ये कल्चरल फेस्टिवल है वहाँ का, जिसमें सबके घर में मेहमान आए हुए हैं। एक बात मैंने वहीं नोटिस करी, सबके घर में कोई ना कोई मेहमान आया हुआ है इस चीज़ को देखने के लिए। और हम भी एज अ मेहमान हमारी मौसी के घर गए थे और ये रात सुबह 4 बजे का सीन है। देखो खूब आरती करते हैं वो लोग इनकी, और कितना सुंदर सजा के रखते हैं। मतलब एक एक को इतना सुंदर सजा के रखते हैं कि एक बयान को बहुत सुंदर। हमारे यहाँ तो ऐसे जो सजा रहता है ना उसको बयान ही बोलते हैं वैसे। अब ये तो सवारियाँ बोलते हैं, सवारी है एक्चुअली। बट बहुत रास्ता, बहुत भीड़ थी। मतलब नीचे से आप नहीं देख सकते, दब जाओगे, इतनी भीड़ है, आपको छत से दिखना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे ही छत से ही देखते हैं। और ये स्टार्टिंग पार्ट है, वो पीछे का पार्ट था। ये गणेश जी महाराज आ चुके हैं हमारे, और ये हनुमान जी आ चुके हैं। और उसके बाद में बहुत सारी झांकियाँ हैं, एटलीस्ट 30-32 झांकियाँ तो होगी जो मैंने देखी है। सबकी सब लोग, सारी झांकियाँ इस मंदिर के पास आती है और सबकी एक एक आरती करते हैं लोग। ये देखो शिव पार्वती जी है यहाँ पे, और ये माता जी का ही रूप है। जितने भी माता जी के रूप होते हैं सारे इन्होंने धारण किए हुए थे। और ये नकली नहीं है, सब लोग असली है। ये लोग किसी बच्चे को ऐसे बना देते हैं। और आप देखो बल्कि हर एक जो ये सवारी निकल रही है ना, ये वर्किंग मॉडल की तरह वर्किंग है, हर चीज़ वर्किंग है। अगर उसमें एक वो सिंग भी रखा है तो भी वो चल रहा है। एक चिड़िया वाला था, एक हंस थी जो हंस की गर्दन भी मूवमेंट कर रही थी। बिल्कुल वर्किंग था ये। और ऐसे नहीं होता एक बाजा है तो उसके पीछे सब चल रहा है, नहीं। दो चार झांकियों के पीछे फिर नया बाजा आ जाता है, फिर नया बाजा आता है। मतलब नया डीजे बाजे हैं, बहुत सारे डीजे बाजे होते हैं। मतलब जनरेटर से चलता है, ये लाइट है। ये देखो ये मगरमच्छ पे बैठने वाली माता जी का रूप है ये। और उसके बाद में ये देखो ये लुहारनी जैसे का है, ये लोग ठोकते हैं ना, वो लुहार वाला सीन है। और ये देखो मटका भरा बनाते हैं पोटरी में, तो ये मटकी की चक्री घुमा रही है ये वीडियोस मैंने बहुत फास्ट कर रखी है गाइस। ये 1-1 घंटे की वीडियोस है। ये पूरा 3 दिन का प्रोग्राम है जो आप इस शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। इससे ज़्यादा शॉर्ट ये वीडियो नहीं हुई मेरे से। ये देखो राम लक्ष्मण जी का है ये लोग हवन कर रहे हैं, मतलब भगवान हवन कर रहे हैं। उसके बाद में ठाकुर जी की आगे लीला जो है, माखन खा रहे हैं और ये मैया चाच बना रही है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, ये चक्की चला रहे हैं आटा पीसने की। पहले घट्टी बोलते हैं उसको, हाँ घट्टी चला रहे हैं ये लोग। और उधर से ठाकुर जी भी अपनी माता जी के पास बैठे हैं। देखो आप वर्किंग मॉडल है सारे। मतलब मुझे तो यही एक स्टूडेंट के नज़रिए से दिखता है, ये वर्किंग मॉडल है भाई। काफ़ी दिमाग लगाते हैं भाई, ग्रामीण के लोग काफ़ी दिमाग लगाते हैं, इसमें कुछ ना कुछ डाल देते हैं। बट काफ़ी अट्रैक्टिव है ये प्रोग्राम। ये देखो आप इसमें बिल्कुल पूरा महादेव जी है, सब कुछ है। और ये हनुमान जी बना रखा है इन्होंने, जो ऐसे रोटेट कर रहे हैं वो मशीनरी के थ्रू। ऐसा बिल्कुल वही वर्किंग मॉडल जैसा है ये कुछ। अब ये देखो इसमें वो नंद बाबा ठाकुर जी को लेके जाते हैं ना नदी में से, वो वाला सीन है ये। और उसके बाद में ये एक राक्षसी जो भगवान को मारने के लिए थी, दूध पिला के मारने को, तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि उसके स्तन से जैसे ही दूध पीने लगे वैसे ही वो राक्षसी मर गई। ये कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, ये उसी का मॉडल है। देखो आप बिल्कुल देखो, राक्षसी ऐसे लग रही है जैसा तड़प रही है, उनको दर्द हो रहा है, और ये ठाकुर जी दूध पी रहे हैं उनका और उनको मार रहे हैं।
देखो आप मूवमेंट इनका, राक्षसी का। भाई वाकई में काफ़ी अच्छा बना रखा है लोगों ने। बट गाइस ये 3 दिन का वीडियो है, इसलिए ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि 3 दिन का प्रोग्राम है, इतना कुछ दिखाने को है वीडियो में कि कितना भी छोटा करो छोटा नहीं हो रहा है, ये इतना कुछ है इसमें देखने का आने को। और लिटरली ये मैंने वीडियोस बहुत फास्ट कर रखी है। ये 1.5-2 घंटे तक का चलता है ये सवारी वाला प्रोग्राम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है ये शिव पार्वती की जोड़ी, जो बहुत फेमस है। और ये भी एज अ वर्किंग मॉडल है, इसकी आप नेक देखो, मोमेंट देखने को मिलेगा आपको। और उसके बाद में भी ये है, एक भगवान का रूप है। सब ये यहाँ पे आगे इनकी सबकी आरती हो रही है, ऐसे ग्राउंड करके ये वहीं आरती होती है इनकी सभी की। इधर देखो ये काली माता का वर्किंग मॉडल, वर्किंग माता जी है, मॉडल नहीं। और काफ़ी अच्छे से मूवमेंट हो रहा है, देखो गर्दन का टिन टिन टिन। बट ये मुझे बहुत, पूरे नहान में सबसे अच्छा पार्ट यही लगा है मुझे, सबसे अच्छा। और तो मेरी समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है, उसमें नाचते रहते हैं बस। ये सवारी वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, इसके लिए तो मैं फटाफट 4 बजे उठ गई और रात को सोए 2 बजे, फिर भी 4 बजे उठ गई। उसके बाद में हमारे पास में सोसन माता जी है, वहाँ पे आ गए हम जंगल में विज़िट करने, माता जी का दर्शन करने। माता जी का व्लॉग भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हमने माता जी के यहाँ पे क्या विज़िट करा। और फिर नेक्स्ट डे वापस हम हमारे मौसी के यहाँ चल जाते हैं, ये गाय बकरियों को देखते हुए। और शाम का नान वापस शुरू हो जाता है। शाम के नान में आपको अखाड़े देखने को मिलेंगे। ये देखो एक टैलेंटेड इंसान, मतलब ऐसे अखाड़े चल रहे हैं वहाँ पे सब लोग। ये भी मैंने बहुत फास्ट वीडियो ली है। उसके बाद में ये वही ग्राउंड है जहाँ पे रात को इतनी भीड़ देखने को मिली थी। और ये वो मंदिर, वही मंदिर है जहाँ पे सबकी आरती हुई थी, क्योंकि रात को तो ऊपर से वीडियो शूट हुआ था, अभी नीचे से हो रहा है। इसमें एक छोटा सा बच्चा बड़ा कलाकार है, मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल भाई बहुत अच्छा है। इतना आउटस्टैंडिंग कॉन्फिडेंस है उस बंदे का, आप अभी देखना इसमें। ये जो छोटा सा बच्चा खड़ा ना पीछे, बहुत अच्छा। देखो आप, देखो ये देखो, भले कुछ भी करेगा ये, पर वही बंदे का कॉन्फिडेंस देखो आप। लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस आर देयर। देखो भाई, झिन झिन झिन। और इसके बाद में ये तलवार से भी स्टंट दिखाएगा, देखो मस्ती देखो उसकी। और उसके बाद में ये स्टंट मारेगा, उसको सलाम करेगा और वापस तलवार से अपने करतब दिखाएगा। ये बच्चा मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब उसका कॉन्फिडेंस देखो भाई, इतने लोगों में ये अच्छे से तलवार चला रहा है। फिर ये ऐसे चक्री फिराए हैं इन्होंने, मतलब एक स्टंट है ये चीज़ तो मैंने देखी हुई है बहुत पहले भी। बट वो सवारियाँ और वो जो नाचने वाले लोग हैं, वो मैंने पहली बार देखे हैं, नहीं देखे मैंने कभी भी। उसके ये ऐसे स्टंट तो हमारे कसार में भी होता है, जहाँ मैं रहती हूँ बहुत होता है। तो और इससे तो अच्छा होता है, मतलब ये जो अखाड़ा इन्होंने यहाँ दिखाया ना, इससे बहुत अच्छा अखाड़ा दिखाया हमने हमारे यहाँ। बट ठीक है। उसके बाद में ये लोग ऐसे बन के आ जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। ये देखो गाइस, उसके बाद में ये मेरे को बड़ा अजीब लगता है, ये ऐसे नाचना है अश्लील तरीके से। बट ठीक है, ये भी इनका पार्ट है, स्नान का पार्ट है ये भी, एक तरह से नाचने वाले लोग। ये वही ग्राउंड है जिसमें सारे प्रोग्राम होते हैं। बस हम लोगों के यहाँ भी रिलेटिव रहते हैं, तो हम उनकी छत पे चले जाते हैं, वहाँ से देख लेते हैं, बात खत्म। उसके बाद में फिर ये डांस चलता है, ये बच्चे कुछ ना कुछ बन जाते हैं। देखो कोई नाच रहा है, ये सब बॉयज़ ही है, इन्होंने साड़ियाँ पहन ली। मतलब नान एक तरह से इंजॉयमेंट है, ये लोग इंजॉय करते हैं। देखो ये एक संदेश दे रहा है, गाड़ी वाले कचरा मत फैलाओ, कचरे इस कचरे की गाड़ी में डालो, ये कचरा भी इसमें डल गया। और मतलब वही है, यहाँ पे एक डीजे बाजे से काम नहीं चलता है, यहाँ पे बहुत सारे डीजे बाजे आते हैं।
और ये देखो ऐसे ही खेलते कूदते रहते हैं, एंजॉय मतलब हंसी मजाक के लिए होता है ये जो भी होता है प्रोग्राम। ये देखो ये भी सब बॉयज ही है, ये अपने काले काले घाघरे लुगड़े पहन के आगे। ये वही मैंने आपसे बोला था ना कि ये लोग ऐसे कभी मार देते हैं किसी को भी, और उससे बोलते हैं लाओ पैसे लाओ, जब भी छोड़ेंगे मतलब छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसे मार देते हैं सब। उसके बाद में ये ऐसे सवारी निकलती है वापस से, शाम का है ये देखो। ये अब इसको पकड़ लिया, इसको मारेंगे ये देखो। अब इसको पकड़ के ले जाइए, फिर उससे पैसे लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, वरना मारते ही रहेंगे। बट ये एक तरह से इंजॉयबल पार्ट है, ये उन्हीं को मारते हैं, ये इनके दोस्त वगैरह होते हैं ना, उन्हीं को मारते हैं, ऐसे नहीं मारते बस हर किसी को। ये देखो कोई ऐसे करता हुआ कर रहा है, ये लोग सरपंच बन गए और ये बोल रहे हैं ऐसे, सरपंच का एक्ट कर रहे हैं कि हमें वोट दो, हमें जिताओ, ऐसा कुछ ड्रामा है ये। और उधर से पीछे से देखो आप, एक ऐसा लुक आ रहा है जिसमें एक वो दादाजी बिल्कुल शेरवानी वगैरह पहन के बैठे हैं, और उनके आगे एक डांस करने वाली भी बैठी है, और वो डांस करती है, उनको पैसे देते हैं। और इधर देखो ये आगे, ये वोट मांगने वाले, इसमें इसमें ऐसे लिखा था कि महिलाओं हमें वोट दो, हम आपको साड़ियाँ देंगे, शॉपिंग कराएंगे, खाने को देंगे, बच्चों को देंगे। ये ऐसे डांस करती रहती है ये, फिर इनको पैसे देते हैं ये देखो। इसके बाद में भाई ये बड़ा मतलब काफ़ी थोड़ा सा डर जाने वाला सीन है, इसके बच्चे के पेट में तलवार है, मतलब तलवार है ये एक्ट से बनाई हुई है, मुझे तो नहीं लग रहा है इसके आर पार निकली है, बट है तलवार। फिर उसके बाद में ऐसे सब लोग बोलते हैं यहाँ ब्रज घूमेगा, ब्रज घूमेगा, मेरे समझ में आया ब्रज क्या घूमता है। तो फिर ब्रज का मतलब होता है एक लंबा सा ही डंडा है, उसके ऊपर एक इंसान है और वो घूमेगा, और लिटरली एक बंधा हुआ नहीं है, और ये काफ़ी हाइट पे है। ये हमने छत से रिकॉर्डिंग करी है देखो, तो सब लोग छतों पे हैं, नीचे में आते ही नहीं है, इतने छोटे छोटे रोड है। ये देखो ऐसे घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है। फिर उसके बाद में ये कुछ इनका नीचे एक्ट भी चलता रहा था, मतलब वो इतनी दूर से समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। भीड़ इतनी होती है वहाँ नीचे से, आप देख ही नहीं सकते, देखोगे तो दब जाओगे। फिर उसके बाद में ये एक पेड़ के अंदर से यहाँ से रोटेट करता ही जाता है, ये शायद स्लाइड करेगा ये, हाँ स्लाइड ही करेगा ये, यहाँ से जाएगा और एक नीचे जाएगा ये। भाई बड़ी काफ़ी हाइट है ये मतलब, और ये लोग बिना बंधे भी नहीं है, मतलब ये खुद चढ़े हैं और उस पे लेट गए हैं और रोटेट हो रहे हैं। और ये देखो यहाँ से रसक गया है। ये लास्ट पार्ट है पूरे नहान का, मतलब यहाँ पे आके ऐसा बोलते हैं नहान ख़त्म हो जाता है। फिर ये थोड़ा सा इनका ड्रामा है, शायद कुछ चल रहा है, और तो दूर से आवाज़ भी नहीं आती, समझ में नहीं आता कर क्या रहे हैं। और ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है नहान का। आपको अच्छा लगा हो लाइक कमेंट करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।